हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। फाइनली हमारी जो क्लासेस है वो हमारी डिजिटल बोर्ड पर आ चुकी हैं और अभी हम क्या करने वाले हैं, 2 या 3 दिन हमारी जो क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है, क्योंकि ये पैनल मेरे लिए थोड़ा सा नया है और इसको यूज टू होने मुझे 2 या 3 दिन लगने वाले हैं, राइट। उसके बाद हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल लाइव रहने वाली है, तो सभी को अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। कोशिश करेंगे आपके लिए मैथ्स, जीके और साइंस का टीचर भी लाया जाए, एक अच्छी सी टीम बनाकर आपके लिए आर्मी अग्निवीर की तैयारी करवाई जाए, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा गैप हो चुकी हैं। आप देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है। जिनका भी आने वाला 15 जनवरी को एग्जाम है उन सभी के लिए हमारी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आने वाले आर्मी अग्निवीर बैच की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी क्लास सुपर इंपॉर्टेंट रहेगी। टॉप 30 क्वेश्चन हम जीके के मिक्स डिस्कस करने वाले हैं, और आज जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनसे माफी चाहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? इसका आंसर जल्दी से करिएगा। क्या आंसर करेंगे? 1854, 1856, 1853 या फिर 1851? तो देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से आंसर की तरफ चलेंगे। जो भी यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं 1853, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत की पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। और उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय भी आपको पता होने चाहिए। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। तारापुर परमाणु केंद्र कहां स्थित है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली? आंसर जल्दी से करिएगा। तो यहां पर जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं महाराष्ट्र, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। भारतीय वन्य सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? आंसर करिएगा जल्दी से। नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। भारतीय वन्य सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है देहरादून, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लग रहा होगा। हमारी पहली क्लास है डिजिटल बोर्ड पर, तो थोड़ा सा भी मेरे लिए नया नया पैनल है, राइट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंगा, मेघना, पद्मा या फिर कर्णप्रयाग? जल्दी से आंसर करिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? आंसर यहां पर जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं मेघना, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? ओडिशा का शोक, बिहार का शोक और असम का शोक। ये 3-4 क्वेश्चन हैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट हैं, तो आंसर करिएगा। देखिए बात करेंगे ओडिशा के शोक की, तो ओडिशा का शोक जो है यह महानदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोसी नदी आप सभी को पता होगा, कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। क्लियर है? दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। महात्मा गांधी को अधनगन फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, मैकडोनाल्ड, बावेल या फिर क्लीमेंट एटली? चलिए आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी को अधनगन फकीर किसने कहा था? हां जी, तो यहां पर जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं विंस्टन चर्चिल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनगन फकीर कहा था। जितने भी क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किए जा रहे हैं या फिर जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं,
ये सभी की सभी अपने आप में एक प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर 7। हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? हिंद स्वराज एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ऑप्शन डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है जी। अगर ये वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर तो आप बहुत ही ज्यादा पीछे हो तैयारी में। इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं 52 सेकंड, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय गान की रचना आपको पता है ना किसने की थी? तो राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय गान है यह पहली बार कब गाया गया? इसका आंसर क्या करेंगे? राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? तो देखिए डेट थी 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गॉगरिन, राकेश शर्मा या फिर कल्पना चावला। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले इसका आंसर करिएगा। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गॉगरिन। ध्यान रखिए यहां पर अंतरिक्ष लिखा है, कुछ लोग इसको चांद समझ लेते हैं, है ना? इन दोनों में बहुत अंतर है। चांद और अंतरिक्ष में अंतर है जी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गॉगरिन। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। ये चांद पर जाने वाले फर्स्ट पर्सन थे। क्लियर है? ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो यूएसए से बिलोंग करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राकेश शर्मा पहले भारतीय व्यक्ति थे, फर्स्ट इंडियन, क्लियर, जो कि अंतरिक्ष में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर करिए। वेदों की संख्या कितनी है? सबसे इजी क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर तो रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए किसी का भी। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपका यहां पे डी करेक्ट आंसर आएगा। टोटल 4 वेद हैं, आप सभी को पता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग इनके कार्य हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हां जी, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आंसर मैच करिएगा। आप सभी क्या ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके सामने। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था?
जो भी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं बौद्ध धर्म, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 स्क्रीन पर। जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहां पाया जाता है? ये आपके सामने कुछ विश्व के महाद्वीप दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो देखिए आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। तो सिंपल सी बात है, एशिया महाद्वीप में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी, राइट। तो ऑप्शन यहां पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर करिए जी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन किसी का भी रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर मैच करिए। 11 जुलाई। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। 15 जनवरी को आपका एग्जाम है और 15 जनवरी को क्या है? भारतीय थल सेना दिवस है। भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। क्लियर? 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है जी? 21 जून का कमेंट करिए जल्दी से। 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, सॉरी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है यह आपका 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। क्लियर है? 1 जुलाई को आपको पता है विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर करिए। अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड या फिर जर्मनी। और देखिएगा थोड़ा सा ये हमारे लिए पैनल नया है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा भी इतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है इसके साथ पढ़ाने में। जब हम 3-4 दिन 5-6 दिन क्लासेस के साथ लगा लेंगे उसके बाद हम लाइव क्लासेस भी चालू करेंगे, है ना। चलिए फिलहाल आपका ध्यान जो है वो क्वेश्चन आंसर की तरफ होना चाहिए। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो भी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं थाईलैंड, उन सभी का आंसर करेक्ट है। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ का उत्पादन, भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? इसका आंसर करिए। तो देखिए रबड़ का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है केरल में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उत्तरी अफ्रीका, चिली, मंगोलिया या फिर सूडान। सिंपल सिंपल से मरुस्थल आपको पता ही है, गोबी मंगोलिया में है आपका, है ना। थार, सहारा ये सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, परंतु ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये भी अपने आप में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मीडियम लेवल का है बट हमने पिछली क्लासेस में कई बार करवाया है आपको ये क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं चिली, उन सभी का आंसर करेक्ट रहेगा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? अटाकामा मरुस्थल जो है यह चिली में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है टिटिकाका झील, वान झील, बैकाल झील या फिर कैस्पियन सागर झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर यानी कि टॉप पर। हां जी आंसर मैच करिए जल्दी से। क्या आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? टिटिकाका झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है पूरे विश्व की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बैकाल झील आपको पता होना चाहिए, भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बैकाल झील से। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? सबसे इजी क्वेश्चन है जी। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये।
कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? आंसर करिए। 180, 90, 360, 120। बताइए जल्दी से। तो देखिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। यहां पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, यहां से आपको अक्षांश रेखाएं भी पता होनी चाहिए, है ना। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो ये आपकी 180 हैं। अगर इसमें हम विषुवत रेखा को भी जोड़ दें, विषुवत रेखा मिलाकर इनकी संख्या 181 हो जाती है। यह पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है 19। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? सबसे इजी इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग 80% आपकी पिछली परीक्षाओं में रिपीटेड हैं। क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो हम पहली क्लास डायरेक्ट हाई लेवल पे नहीं लेकर जाएंगे। अभी हम रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपका कल संडे है तो कल हो सके हम पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का एक मॉडल टेस्ट पेपर भी डिस्कस करें। सुबह 10 बजे हमारी क्लास रहेगी। आपको पता है बहुत दिन से हमारी क्लासेस मिसिंग थी। आप सभी कमेंट आ रहे थे और कुछ विद्यार्थी कॉल भी कर रहे थे, जो पुराने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कि आप इतने दिन से क्लासेस क्यों नहीं ले रहे थे। तो देखिए सिंपल से रीजन है कि जो मेरे फादर साहब है उनकी तबियत इस टाइम बहुत ही ज्यादा सीरियस मोड पे है ना। आईसीयू में भी भर्ती थे 8-9 दिन, उसके बाद फिर जनरल वार्ड में हो गए थे, तबियत ठीक हो गई थी, उसके बाद फिर अब थोड़े सी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हो चुके हैं, है ना। तो अकेला आदमी है, घर का भी देखना होता है और आपको भी पढ़ाना है। तो फिलहाल जो सामने होता है आदमी उसी को देखता है। जो इमरजेंसी काम है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ ध्यान जाता है ज्यादा। राइट, आप सभी प्लीज दुआ करिएगा कि मेरे फादर साहब जो जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए, ये पर्सनल मैटर से ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर करिए। कोशिश करेंगे कि आपके लिए रेगुलर से रेगुलर क्लासेस लाई जाए। और मैथ के टीचर भी सोच रहे हैं रखने के लिए कि हमारी मैथ को जो है शाम को 6 बजे मैथ की क्लासेस भी हो सके, है ना। जीके साइंस तो आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। यहां पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। क्रिकेट के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। क्रिकेट के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए क्रिकेट के साथ साथ आप एक और खेल लगा लीजिएगा, फुटबॉल, राइट, प्लस आपको लगाना है हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इनके अंदर प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है, यह आपको पता होना चाहिए। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। बास्केटबॉल क्लियर है सभी को? चलिए, बेसबॉल और खो खो में होती है 9। यह भी आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, अमार सोनार बांग्ला ये है क्या? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहां स्थित है? देखिए क्वेश्चन की संख्या हमारी 30 रहेगी। मैं इसमें आपको टारगेट दे रहा हूं आज टोटल 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। क्लियर है सभी को? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इन 30 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का भी मिलेगा लास्ट में। तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। कल की क्लास में हम होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहां स्थित है? इसका आंसर करिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन यहां पे आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर करिए। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या फिर यमुना नदी? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है यमुना नदी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। यमुना नदी को आपको पता होना चाहिए, यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तो यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे गोदावरी नदी की, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सबसे आसान क्वेश्चन है, आंसर करिए। नरसिंहदेव प्रथम, कृष्णदेव राय, कुली कुतुब शाह या फिर सम्राट अशोक? हां जी, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए सभी ने आंसर किया है ना? क्योंकि भी हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड है तो मैं आपकी कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। 2 या 4 दिन बाद हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, या हो सके पॉसिबल तो हम कल से ही शायद अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दें या परसों से, है ना? चलिए, कुली कुतुब शाह आप सभी को पता है। कुली कुतुब शाह इन्होंने 4 मीनार का निर्माण करवाया है हैदराबाद में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मक्का मस्जिद और 4 मीनार। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में इनका निर्माण करवाया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1951, 1950, 1952 या फिर 1956? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 1951। 1951 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है जी। 26 नंबर क्वेश्चन, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहां से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा? भरतनाट्यम बताइए जल्दी से। देखिए, भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। गंगा, अलकनंदा, पद्मा, जमुना? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है जमुना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए, राइट? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, राइट, और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, किसके घोड़े का नाम चेतक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के लिए, आंसर करिए जल्दी से। अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, महाराणा प्रताप या फिर छत्रपति महाराज शिवाजी? किसके घोड़े का नाम चेतक था? आंसर जो भी आप ऑप्शन सी को दे रहे हैं महाराणा प्रताप, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और देखिएगा, अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, भारत? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। और इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल? आंसर करिएगा जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? सही जवाब रहेगा यहां पे आपका ऑप्शन डी, मंगल। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? मंगल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, राइट? पृथ्वी का उपग्रह तो आप सभी को पता है ना, चंद्रमा है, ये तो सिंपल है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन जीके के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है?
मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। यह क्वेश्चन होमवर्क का है, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 11 जुलाई, 20 मार्च, 14 नवंबर। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। कल की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।